भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत पाएगी 2024 में, यहाँ सरकार बना पाएगी कि नहीं? सरकार बनाने का छोड़ दीजिए, अगर यही रीति रिवाज रहा तो भारतीय जनता पार्टी 400 का नारा जो दे रही है 100 पार नहीं कर पाएगी। मैं खुला चैलेंज के साथ कह रहा हूँ। तो भारतीय जनता पार्टी की ही राजनीति करते हैं। अरे करते थे, करते हैं। का जो 400 पार का नारा है 100 पार नहीं कर पाएगी भारतीय जनता पार्टी। का जो 400 पार का नारा है 100 पार नहीं कर पाएगी भारतीय जनता पार्टी। ये आने वाला समय बताएगा। हम वैश्य समाज से आते हैं, 26% हम लोगों का आबादी है, 5,60,000 हमारा लोकसभा क्षेत्र देवरिया में जनसंख्या है। उसके बाद भी हम लोगों को अनदेखा किया जाता है। ये पीसी करने का क्या मुख्य उद्देश्य है आपका? ये पीसी करने का तात्पर्य यह है कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा सबका साथ सबका विकास की बात किया जाता है, लेकिन हमारे वैश्य समाज का मैं जिलाध्यक्ष हूँ। और जब वैश्य समाज भारतीय जनता पार्टी को 1980 6 अप्रैल से जब से इसका स्थापना हुआ तब से और आज तक एक मुश्त वोट करता चला आ रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के द्वारा इसी से लेकर आज तक केवल यहाँ पे ब्राह्मण कैंडिडेट ही क्यों प्रोजेक्ट किया जाता है। हर चुनाव में ब्राह्मण प्रत्याशी दे दिया जाता है लोकसभा चुनाव में, जबकि भारतीय जनता पार्टी कहती है वंशवाद का मैं विरोधी हूँ। तो जब श्री प्रकाश मणि त्रिपाठी यहाँ से 2 बार 3 बार प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, तो फिर उनके लड़कियों को प्रत्याशी बनाने का क्या तात्पर्य है? इसके पीछे क्या रहस्य है? मतलब भारतीय जनता पार्टी जो है कि सबका साथ सबका विकास का नारा ये फर्जी देती है। फर्जी हवाई देती है। हम वैश्य समाज से आते हैं, 26% हम लोगों का आबादी है, 5,60,000 हमारा लोकसभा क्षेत्र देवरिया में जनसंख्या है। उसके बाद भी हम लोगों को अनदेखा किया जाता है। उत्तर प्रदेश में 80 सीट है, तो उस हिसाब से मिला लीजिए तो 16-25 हुआ, 16 सीट हमारे वैश्य समाज के लिए बनता है। लेकिन कहने के लिए 1 सीट दिया गया है, वो भी प्रतापगढ़। बाकी हमारा हक मार दिया जाता है, मार दिया गया है। अगर भारतीय जनता पार्टी समय रहते अपना निर्णय वापस नहीं लेती है, नहीं बदलती है, तो इसको बहुत भारी खामियाजा भुगतना पड़ेगा। आप तो भारतीय जनता पार्टी की ही राजनीति करते हैं। अरे करते थे, करते हैं। जब हमारा सम्मान नहीं मिलेगा, हमारा कोई लोकसभा में प्रतिनिधित्व तो नहीं करेगा, हमारा जनप्रतिनिधि चुन के नहीं जाएगा, तो हमारे समाज के लिए कौन बात करेगा? इसलिए कि हम मांग करते हैं कि भैया हमारे समाज के लिए भारतीय जनता पार्टी क्या की है? कुछ नहीं की है। 80 लोकसभा सीट, बहुत बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश, तो 80 लोकसभा सीट है, तो यहाँ पे 1 सीट बनता है क्या? किस हिसाब से 1 सीट बनता है? यानी कि कहीं ना कहीं ब्राह्मण कैंडिडेट बनाने से आप नाराज है। पूरे वैश्य समाज नाराज है, हम नहीं नाराज हैं। पूरे उत्तर प्रदेश का वैश्य समाज नाराज है। जब इसका जनाक्रोश इसका बम ब्लास्ट करेगा तो बहुत भारी मात्रा में भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होगा। का जो 400 पार का नारा है 100 पार नहीं कर पाएगी भारतीय जनता पार्टी। अगर समय रहते अपने निर्णय पे विचार नहीं किया शीर्ष नेतृत्व, तो आप गोरखपुर मंडल में मिला लीजिए, महाराजगंज छोड़ दीजिए। वो सरकार थी तो भी पंकज चौधरी चुनाव जीतते थे, नहीं थी तो भी जीतते थे। वो 9 बार चुनाव लड़ने जा रहे, 9 बार सांसद बनेंगे। लेकिन 4 जिला मिलाकर के 3 जिला में केवल ब्राह्मण प्रत्याशी दिया गया है। इसका क्या मतलब है? क्या दूसरे समाज से प्रत्याशी नहीं है? या अखिलेश दास गुप्ता का शुद्ध कहने का क्या मतलब है? आप कहना क्या चाहते हैं? कहना हम यही चाहते हैं कि सबका साथ सबका विकास की बात जब आप कर रहे हैं, तो हमारे समाज के लिए मौका दीजिए कि हम चुनाव लड़ें, हमारे समाज के लोग चुनाव लड़ें, कि केवल वोट लेने का कार्य करेंगे, सम्मान देने का काम नहीं समाज को दरकिनार किया जा रहा है। कर दिया गया है। करने का कहाँ मौका है आपको? कर दिया गया है, एकदम साइडलाइन कर दिया गया। क्या 2024 में भारतीय जनता पार्टी को वैश्य समाज सपोर्ट करेगी? ये तो आने वाला समय बताएगा। अगर पार्टी अपना पुनः विचार नहीं करती है तो इसका खामियाजा तो पार्टी को भुगतना ही पड़ेगा। आप मिला लीजिए 2009 में गोरख प्रसाद जायसवाल को बहुजन समाज पार्टी ने प्रत्याशी बनाया। उस समय श्री प्रकाश मणि त्रिपाठी थे भारतीय जनता पार्टी से, और बालेश्वर यादव जी थे कांग्रेस से, मोहन सिंह थे सपा से। उस समय गोरख प्रसाद जायसवाल ने प्रचंड बहुमत से जीत हासिल करके बहुजन समाज पार्टी के खाते में सीट देवरिया का डाला था। क्यों? जब बसपा ने सिंबल दिया तब ना चुनाव जीते। जब आप मौका नहीं देंगे तो चुनाव कोई जीतेगा कहाँ से? केवल वोट देगा क्या? कहने का मतलब ये है कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा क्या देवरिया लोकसभा क्षेत्र में बाहरी प्रत्याशी मिलता है क्या? तमकुही राजफाइला विधानसभा में उसको प्रत्याशी नहीं मिलता है। यहाँ पे लोग नहीं है। बाबू गेदा सिंह का यह सीट रहा है। यहाँ पे रामायण सिंह चुनाव लड़े थे, जो कि इतिहास पुरुष, विकास पुरुष के नाम से लोग जानते थे। तो मैं यही मांग करता हूँ कि आज तमकुही राज विधानसभा और फाइलर विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी को नेता अन्य समाज से, अन्य बिरादरी से नहीं मिलता है, उसको सर्व समाज से लोगों को नहीं मिलता है। केवल ब्राह्मण प्रत्याशी उसको क्यों मिलता है?
हर बार की बात है, ब्राह्मण प्रत्याशी देती है भारतीय जनता पार्टी। ये तो शुद्ध रूप से ब्राह्मणवाद है। इसके आगे आप लोग खुद समझते हैं, क्या बताने की आवश्यकता है। तो भारतीय जनता पार्टी तो सबड़ों की ही पार्टी है। तो क्यों कहती है कि सबका साथ सबका विकास का नारा क्यों देती है भारतीय जनता पार्टी? ये तो इतिहास है ना, जो भारतीय जनता पार्टी खुद कहती है कि सबड़ों की पार्टी है। सवर्णों की पार्टी है तो सवर्णों को वोट से कौन सीट निकाल लेगी भारतीय जनता पार्टी? उसका तो उल्टी गिनती चालू हो जाएगा। यानी कि उल्टी गिनती चालू हो गई है। चालू हो चुका है। देख लीजिए पश्चिमांचल से जो चुनाव हुआ है, देख लीजिए 100% वोट पड़ा है। ठाकुर समाज पूरा खुल के विरोध में है, 5% वोट है ठाकुर समाज का। तो यानी कि जो है कि भारतीय जनता पार्टी आम लोगों के साथ छल कर रही है। बहुत भारी छल कर रही है। केवल वोट लेना जानती है, सम्मान देना नहीं जानती है भारतीय जनता पार्टी। ये इस नाराजगी का मुख्य कारण क्या है? इस नाराजगी का मुख्य कारण है वैश्य समाज के साथ अनदेखी करना, ब्राह्मणवाद करना। यानी कहीं ना कहीं जो है कि जातिवाद करती है भारतीय जनता पार्टी, खुल के जातिवाद करती है। केवल एक प्रधानमंत्री मोदी के नाम पे पूरा वैश्य समाज, पूरा भारत का वैश्य समाज वोट करता है, चला आएगा बस एक सीट पे। 100 भी नहीं पार कर पाएगी। 100 पार नहीं कर पाएगी। लेकिन दावा तो 400 पार का है। दावा 400 पार का है। वैश्य समाज अभी तो नदी बन के चल रहा है, समुद्र बनेगा। समुद्र के बाद से सैलाब बन के उमड़ जाएगा, एक तरफा एक मुश्त उठ कर देगा, तो भारतीय जनता पार्टी को उल्टी गिनती चालू हो जाएगी।